देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है उसने दुनिया भर के एनर्जी बाजारों में खलबली मचा दी है। और जब बड़े बड़े देश जियोपॉलिटिकल शतरंज की चालें चल रहे थे, भारत ने चुपचाप एनर्जी के मामले में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने का दम है। जो एनालिसिस आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ईरान और इजराइल के बीच ये जो ठहराव है ना, ये दरअसल एक बड़े तूफान से पहले की शांति हो सकती है। एक ऐसा तूफान जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख देगा। और इस तरह के किसी भी ग्लोबल टेंशन का असर सीधा हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हजारों मील दूर कोई लड़ाई होती है और उसका सीधा असर हमारे घर के बजट पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में जरा सी भी गड़बड़ी का मतलब है यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगना। लेकिन अब जैसा कि ये एनालिसिस बताती है, भारत इस निर्भरता की जंजीर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने की तैयारी कर चुका है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो पहला पिलर है वो है कल्पक्कम का न्यूक्लियर दांव। जब पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और था, तब भारत ने शांति से एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर मास्टरी हासिल कर ली है जो एनर्जी का पूरा खेल ही बदल रही है। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR एक बहुत ही एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत या कह लें जादू ये है कि ये बिजली बनाने के प्रोसेस में जितना न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा नया फ्यूल खुद ब खुद बना देता है। ये एक बेहद मुश्किल टेक्नोलॉजी है जिस पर दुनिया के गिने चुने देशों की ही पकड़ है। मतलब ये डबल फायदे जैसा है। वो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक वैसा ही हमें न सिर्फ लगातार बिजली मिलती है बल्कि भविष्य के लिए और ज्यादा ईंधन भी अपने आप तैयार होता रहता है। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरी तरह से एक स्वदेशी कामयाबी है जिसे हमारे अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भारत को अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए महंगे और सीमित विदेशी यूरेनियम पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये देश की एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो न्यूक्लियर एनर्जी तो इस पूरी कहानी का एक मजबूत पिलर है, लेकिन दूसरा और उतना ही जरूरी पिलर है सोलर एनर्जी, यानी सूरज से मिलने वाली सीधी ताकत। अनुमान है कि 2026 तक भारत हर साल अपनी सोलर कैपेसिटी में 45 गीगावाट जोड़ेगा। अब ये जो नंबर है ये अपने आप में एक चमत्कार है, एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी हैरान कर रहा है। अच्छा, अब ये 45 गीगावाट कितना होता है इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा सोचिए। ये आंकड़ा कई छोटे देशों की टोटल बिजली पैदा करने की क्षमता से भी ज्यादा है। ये है भारत की सोलर क्रांति का असली स्केल। खेतों से लेकर घरों की छतों तक, बंजर जमीनों तक भारत हर कोने में सोलर पैनल लगा रहा है। और ये सिर्फ दिन में बिजली के लिए नहीं है। नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी की मदद से दिन की सोलर एनर्जी को रात के लिए भी स्टोर किया जा रहा है। और तो और मेक इन इंडिया के तहत अब देश में ही सोलर पैनल बन रहे हैं जो इस फील्ड में चीन के दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा है। तो एक तरफ न्यूक्लियर और दूसरी तरफ सोलर, इन दोनों को मिलाकर इस डबल स्ट्रैटेजी का असली मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है विदेशी एनर्जी पर हमारी निर्भरता को खत्म करने का एक परमानेंट प्लान जो हमें तेल और गैस की कीमतों के रोज-रोज के उतार चढ़ाव से हमेशा के लिए आज़ादी दिला सकता है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी गाड़ी सिर्फ उस पेट्रोल पर चलती है जो आपका पड़ोसी आपको देता है। अब अगर किसी दिन पड़ोसी से रिश्ते बिगड़ गए तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो और वो घर की छत पर लगे सोलर पैनल से चार्ज होती हो तो आप पूरी तरह आज़ाद हैं। ठीक यही काम आज भारत अपनी एनर्जी के साथ कर रहा है। तो ये जो एनर्जी की आज़ादी है ना, यही भारत का असली सुरक्षा कवच है। कल्पक्कम का न्यूक्लियर प्लांट और ये विशाल सोलर नेटवर्क, ये दोनों मिलकर एक ऐसी ढाल बना रहे हैं जो देश को किसी भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर और आर्थिक झटकों से बचाएगी। तो अब आते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट पर, भारत का एनर्जी फ्यूचर। इस पूरी क्रांति का असर सिर्फ हमारे बिजली के बिल तक ही नहीं रुकने वाला, ये भारत के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक भविष्य को एक बिल्कुल नई शक्ल दे रहा है। सोचिए, जब देश में बिजली सस्ती और 24 घंटे मिलेगी तो क्या होगा? फैक्ट्रियां और तेजी से चलेंगी जिससे नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा इसी सस्ती बिजली का इस्तेमाल करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। ये भविष्य का एकदम साफ ईंधन है जिसे भारत बनाकर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है
जैसा कि इस एनालिसिस में कहा गया है, हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता ही हमारी असली डिप्लोमेसी है। ये नई ताकत भारत को वर्ल्ड स्टेज पर किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर बात करने की पावर देती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एनर्जी की ये आज़ादी दरअसल इकोनॉमिक आज़ादी की तरफ पहला कदम है। ये खामोश क्रांति है जो भारत के कल की कहानी लिख रही है। तो अगर ये सिर्फ शुरुआत है, तो सोचिए मंजिल क्या होगी।